तो ये क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज का आपका। इसको जरा देखते हैं क्या करना है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, है ना। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, और रवि को लगते हैं 12 मिनट। रवि टेक्स 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट टू गो इन टू द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए सोनिया और रवि सेम टाइम पे सेम पॉइंट से और एक ही डायरेक्शन में दौड़ लगाना शुरू किया उन दोनों ने, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये बताइए कि कितने टाइम बाद, कितने समय बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। क्वेश्चन समझ में आया आपके, है ना। एक सर्कुलर पाथ है, उसमें रवि और सोनिया दोनों भागे और एक ही डायरेक्शन में भागे, एक ही पॉइंट से भागे और एक ही टाइम पे भागे, है ना। यहाँ से इन्होंने शुरुआत करी तो रवि ले रहा है 12 मिनट, सोनिया ले रही है 18 मिनट। ये पूछ रहे हैं कि कितने टाइम बाद दोनों सेम पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब सोचिए ज़रा कि हम अगर मान लीजिए कुछ टाइम बाद मिल रहे हैं, है ना, तो वो क्या होगा, टाइम दोनों में कॉमन होगा, है ना। मान लीजिए रवि कम टाइम ले रहा है तो रवि ज़्यादा चक्कर कवर कर लेगा, सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है एक चक्कर लगाने में, तो सोनिया जो है वो कम चक्कर लगाएगी इसके। मगर एक चीज़ कॉमन होगी इनमें, क्या चीज़ कॉमन होगी, टाइम जिस पे वो यहाँ पे आके मिलेंगे। समझ रहे हैं ये क्या बोल रहा है आपसे कि टाइम निकालिए जिस पे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो यानी कि वो टाइम कॉमन होगा सोनिया और जो है आपका रवि का, है ना। वो कॉमन टाइम होगा जिसमें वो यहाँ पे आके मिलेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो कॉमन टाइम होगा ना, टाइम सेम लगेगा जब भी यहाँ पे आके मिलेंगे, वो जब भी मिलेंगे, ठीक है। और अगर गौर से देखा जाए तो वो इस टाइम का मल्टीपल होगा और इस टाइम का भी मल्टीपल होगा। सोचिए ज़रा, ये 12 मिनट ले रही है तो ये हमेशा 12 मिनट लेगी, फिर 12 मिनट लेगी, फिर 12 मिनट लेगी। जब भी मिलेंगे जितने टाइम बाद भी मिलेंगे तो 12 के मल्टीपल में मिलेंगे रवि के। और अगर सोनिया की बात करूँ तो सोनिया 18 मिनट लेगी, फिर 18 मिनट लेगी, फिर 18 मिनट लेगी। तो जितने भी मिनट लेगी रवि और सोनिया दोनों, जो टाइम होगा जब ये मिलेंगे वो जाहिर सी बात है इनका मल्टीपल ही होगा। समझ पा रहे हैं आप बात। और वो सेम टाइम भी होगा, कॉमन भी होगा वो टाइम, ठीक है ना, क्योंकि मिलने की बात हो रही है। और वो पहला है, कह रहे हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे अगेन, यानी कि पहली बात कर रहे हो, यानी कि बोल रहे हैं कि तीसरी बार कब मिलेंगे, चौथी बार कब मिलेंगे। वो कह रहे हैं अगेन कब मिलेंगे, यानी कि दौड़ लगाने के बाद, शुरुआत करने के बाद पहली बार वो कब मिलेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये क्या निकलवा रहे हैं, एलसीएम नहीं निकलवा रहे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं निकलवा रहे। समझ रहे हैं बात को, ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकलवा रहे हैं। कैसे निकलवा रहे हैं, मैंने बताया आपको भी कि कॉमन है। कॉमन क्या है, टाइम कॉमन होगा। जब भी ये मिलेंगे, है ना, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, वो दोनों के लिए कॉमन होगा, सेम टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि पहली बार कब मिलेंगे, ये नहीं बोल रहे तीसरी बार कब मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे, यानी कि लोवेस्ट हो गया। और ये मल्टीपल ही होगा इनके टाइम का, क्योंकि एक पॉइंट पे, सेम जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर मिलने की बात हो रही है। तो रवि हमेशा 18 मिनट के, है ना, मल्टीपल में ही करेगा। 18 मिनट लगाएगा एक राउंड में, फिर 18 मिनट लगाएगा दूसरे राउंड में, फिर 18 मिनट लगाएगा, ऐसे ही, सॉरी, ये लगाएगी 18 मिनट सोनिया, और रवि हमेशा 12 मिनट के मल्टीपल्स में लगाएगा टाइम। 12 मिनट एक राउंड, फिर 12 मिनट, फिर 12 मिनट, फिर 12 मिनट, यानी कि मल्टीपल्स है। और वो टाइम जो होगा वो कॉमन होगा। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं एक तरह से हम, तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए जरा 12 और 18 का। 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका। 12 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालिए जरा, हाईएस्ट पावर ले लीजिए। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे कम है तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 9 इंटू 4 ये हो गया 36। समझ, यानी कि 36 मिनट बाद दोनों यहीं पे मिलेंगे फिर से। समझ में आई बात की, बात आपकी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने क्वेश्चन पहले से करा रखे हैं कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्यों लिया मैंने, हाईएस्ट पावर लेंगे, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, मगर एलसीएम निकालने के लिए जहाँ पे हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो वो लेंगे हम, है ना। यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर लेंगे यहाँ पे, जो हाईएस्ट पावर होगी वो लेंगे दोनों नंबर्स में।
तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 36 आ गया, यानी कि 36 मिनट बाद यहाँ पे दोनों मिलेंगे पहली बार स्टार्ट करने के बाद। अब थोड़ा एक और तरीके देख लेते हैं, जो मैं बता रहा हूँ ना आपको उस तरीके से देख लेते हैं कि सिंपल तरीका कैसे हो सकता है इसका। देखिए ज़रा, सोनिया की अगर मैं बात करूँ तो वो पहला चक्कर लगाएगी 18 मिनट में, फिर लगाएगी 36 मिनट में, जाहिर सी बात है ना, स्टार्टिंग से 36 मिनट बाद लगाएगी क्योंकि 18 मिनट लेती है वो बार, फिर 18 मिनट लेगी तो 54 मिनट हो जाएंगे, फिर 18 मिनट लेगी तो 72, फिर लेगी तो 90, इस तरह चलता रहेगा। रवि की बात करूं अगर मैं तो पहले 12 मिनट लेगा, फिर 24, फिर 36, फिर 48, ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। तो देखिए ज़रा, टाइम ही तो हमें कॉमन देखना है। 36 मिनट बाद ये सब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट का टाइम है, जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पाएंगे। देखिए एक ही चीज़ तो कॉमन आ रही है सबसे पहले, यहाँ पे और भी आ जाएगी कॉमन, 72 भी कॉमन आ जाएगा, मगर 72 जो है दूसरी बार मिलेंगे, यानी कि 36 के मल्टीपल में मिलेंगे, फिर जब भी मिलेंगे फिर 72 पे मिलेंगे, फिर जो भी मल्टीपल होगा 36 का फिर मिलेंगे। तो यानी कि पहली बार कब मिलेंगे, 36 पे। देखिए कॉमन आ रहा है, यानी कि 36 पे दोनों ये पहली बार यहाँ पे होंगे। और हमने एलसीएम से भी देखा, ये भी एलसीएम ही है, मल्टीपल हो गए ये सारे, कॉमन हो गया ये 36 और ये लोवेस्ट हो गया 36, कॉमन तो ये भी है, तो 36 कॉमन मल्टीपल हो गया। तो बात समझ में आई होगी मुझे लगता है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इन दोनों को कंपोजिट प्रूफ करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। तो अगर मैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं उस पर जाऊँ, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, यही था हमारा कॉन्सेप्ट इसका। अब 2 फैक्टर्स तो हर किसी के होते हैं, है ना, हर किसी नंबर के 2 फैक्टर हमेशा होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं ऐसे नंबर्स को। कौन कौन से होते हैं हमेशा फैक्टर्स, 1 होता है और वो नंबर खुद होता है, कोई भी एक्स नंबर, कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर एक्स, तो वो खुद भी अपना फैक्टर होगा और 1 भी हमेशा हर किसी नंबर का फैक्टर होगा। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इस नंबर के और इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो मैं इसको ये प्रूफ कर दूंगा, ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि कंपोजिट है। ये शायद 5वां क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का 1.2 का, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रूफ कर दूं कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं इसके, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसको ज़रा। अगर मैं इसकी बात करूं 7 × 11, ठीक है, अगर मैं, अब मुझे क्या देखना है, मुझे इसको, सॉरी यहाँ पे ये प्लस है, सही है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, इसके फैक्टर्स दिखाने ज़्यादा, मुझे सॉल्व नहीं करना है। तो मैं ये नहीं करूँगा कि यहाँ से पहले मल्टीप्लाई कर लूँ और फिर इसको ऐड कर दूँ तो नंबर आ जाएगा मेरे पास। मुझे इसके फैक्टर्स देखने हैं। तो फैक्टर्स ज़्यादा आसान किसे कब रहेंगे, जब 13 कॉमन ले लूँगा इसमें से, 13 कॉमन ले लूँगा तो थोड़ा मल्टीप्लाई ईजी हो जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ पे 7 × 11 हो गया, 13 तो बाहर चला गया, यहाँ पे 1 बचा, 13 कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि अब मुझे थोड़ा आसान पड़ जाएगा, वरना थोड़ा डिफिकल्ट होगा मल्टीप्लाई करना। खैर वो भी कर सकते हैं आप। अब क्या हो जाएगा, ये 7 × 11 77 + 1 78, ये हो गया 78। अब देखिए ये जो नंबर है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 फैक्टर तो कम से कम है ही इसके, और 2 फैक्टर तो ये हो गए, और 2 फैक्टर और कौन से होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, तो 4 फैक्टर तो अभी मिल गए हमको उसके, यानी कि ये नंबर कंपोजिट है, समझ रहे हैं। और देख लेते हैं, देखिए ये भी कंपोजिट नंबर है, इसके ज़रा कर लीजिए, इसके भी फैक्टर्स मिल जाएंगे हमें, तो इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे हमको। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं अभी भी 2 × 3 × 13, यानी कि 4 फैक्टर हो गए उसके। अब इस नंबर के 4 फैक्टर हो गए। और क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर, 1 और वो नंबर खुद जो मल्टीप्लाई करके आएगा ये नंबर, वो भी ये इसका फैक्टर ही होगा। तो हमारे पास टोटल कितने फैक्टर हो गए, 6, यानी कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर। सिंपल है, बात समझ में आई। अगला देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से बताएंगे आप, एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ नहीं है इसमें। इसको लूँ अगर मैं, तो अगर देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा है ना, बाकी सब में मल्टीप्लाई है। 5 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा। 5 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 हो जाएगा, सही है। 5 चला गया बाहर, यहाँ पे 5 जो था वो बाहर ले लिया तो 1 बचा यहाँ पे। चलिए उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 6 = 42 और 4 × 3 = 12 और 2 × 2 24, 24 × 42 करते हैं ज़रा, 42 × 24,
या उल्टा कर लीजिए, इसका आसान पड़ जाएगा। 24 इंटू 42 हमने करा तो ये कितना हो जाएगा 48, और फिर ये हो जाएगा 96, कर लिएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 1008। 1008 प्लस कर देंगे एक तो 1009, सही है। तो यानी कि जो नंबर था उसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है 5 इंटू 1009। तो दो फैक्टर्स तो ये हो गए, और दो फैक्टर और कौन से होते हैं 1, और वो नंबर खुद, ये नंबर खुद मल्टीप्लाई जब हो जाएगा, तो यानी कि 4 फैक्टर्स तो उसके वैसे भी हो गए, और ये वैसे भी इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे, अभी ये प्राइम नंबर है, ये नंबर जो है वो प्राइम है, तो उसके हमें कितने फैक्टर मिल गए 4 फैक्टर मिल गए, तो ये नंबर क्या हो गया कंपोजिट हो गया। सिंपल है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने के बाद आपकी जो 1.2 एक्सरसाइज है वो जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं अभी तक, है ना, और जो अच्छे क्वेश्चन है थोड़े वो मैंने करा दिए हैं, तो आपकी एक्सरसाइज जो है 1.2 वो पूरी हो जाएगी आराम से। ठीक है, तो उसको सॉल्व करिए, उसको कोशिश करिए, फिर हम चलते हैं 1.3 की तरफ। इसमें हम करेंगे अब रेशनल इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, हम थोड़ा देखेंगे, उनको प्रूफ करेंगे। चलिए।